अब हम परसेंटेज यानी प्रतिशत की कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आपकी कैलकुलेशन काफी आसान होने वाली है। तो हमारी पहली ट्रिक है, मान लीजिए आपको 40 का 20% निकालना है। जो नॉर्मल तरीका है उसमें 40 गुणे 20 करते हैं और बटे 100 करते हैं, फिर 1 0 1 0 1 0 इतना काटते हैं। लेकिन इस पूरे स्टेप से पहले आप सीधे 1 0 1 0 काट सकते हैं। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका प्रतिशत निकालना हो, अगर दोनों में 0 हो तो दोनों के 0 काट सकते हैं। मान लीजिए 130 का 50% हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 1 0 13 5 65। तो ये बड़ी आसान सी ट्रिक है और इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मान लीजिए 0 नहीं दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 12 का 60% दिया हुआ है, तो यहां पर 0 तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 काटे और एक जगह दशमलव लगा, 12 6 72 और 7.2 यानी एक अंक पे दशमलव लग गया। अब यहां भी वही चीज है, जब ये सीधे 10 से नहीं कट रहा होता है तो हम वहां पर दशमलव लगा लेते हैं। मान लीजिए आपको 55 का 30% निकालना है, तो क्या करना है, 55 पे दशमलव लगा देंगे, ये 0 काट देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165 और एक अंक पे दशमलव लग गया यानी 16.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगली ट्रिक पर जाने से पहले हम परसेंटेज की एक अच्छी सी क्वालिटी के बारे में जानेंगे जिसे देख करके आपको मजा आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपको 50 का 30% निकालना है, तो यहां पर अगर हम 30 का 50% निकालते हैं तो इन दोनों का आंसर हमेशा सेम होगा। देखिए 50 का 30% कितना होगा, 5 तिया 15 और 30 का 50% कितना होगा, 5 तिया 15। आप इसको कभी भी किसी भी क्वेश्चन के साथ ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 70 का 20% निकालना है और तो आपका उत्तर उसका बिल्कुल उतना ही सेम होगा, 20 का 70%, यानी कि 70 का 20% 20 का 70% के बिल्कुल इक्वल होगा। देखिए यानी 14। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन में हमारे सामने कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो 100 से डिवाइड नहीं होते। मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा नंबर है 30,000 का 45%, तो हमें यहां पर अगर 45/100 करना हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 45 गुणे 30,000/100 कर सकते हैं। मतलब जो 100 हमें यहां लगाना हम यहां 100 लगा सकते हैं, यानी 30,000 का 45 उतना ही होगा जितना 45 का 30,000% होगा। इसको आप काट करके जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 45 गुणे 30, 3 5 15 और 4 तिया 12, 1 13, 2 0 और लग जाएंगे। यहां पर देखिए 30,000 का 45% कितना हो जाएगा, सेम है, ये 45/100 हो जाएगा। देखिए सेम आंसर। तो ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अब हम छोटे छोटे परसेंटेज के मान जान लेते हैं। जैसे हमारे पास है 4%, 5%, 10%, 20%। तो 4% यानी कितना होता है, 4/100। अब ये 4/100 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/25 हो जाता है। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी कि 1/25। तो जहां भी 4% की बात हो, 4% की बात हो, वहां पर हम 1/25 कर सकते हैं। उसी तरीके से 5% होता है 1/20, 10% होता है 1/10 और 20% होता है 1/5, 50% होता है 1/2, 60% होता है 3/5, 75% होता है 3/4। अब ये 3/4 कहां से आया, देखिए 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो आपको इसे याद कर लेना। अगर ये वैल्यूज हमें याद होंगी तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। चलिए 16% का निकाल लेते हैं। 16% होता है, अब 4% का अगर 1/25 है तो 16% का 4/25 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ वैल्यूज हैं। अगर ये वैल्यूज आपको याद रहेंगी
तो अगर ये आते हैं तो सीधे सीधे आप इतने से गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें 12 का 75% निकालना है, तो हमें इसमें क्या करना है, 12 को सीधे सीधे गुणा कर देना है 3/4 से। 4 तियां 12, 3 तियां 9, ये हो गया। तो हमें 75% को समझना होगा कि ये 3/4 है, 50% को समझना होगा कि ये 1/2 है, ठीक है। 60% को हमें समझना पड़ेगा कि ये 3/5 है। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज हैं। अब हमारी जो चौथी ट्रिक है वो इसी का रूप है, लेकिन इससे थोड़ी सी एडवांस है। अब कभी कभी हमारे सामने क्या होता है कि भिन्नों के रूप में परसेंटेज दिए होते हैं। मान लीजिए किसी सवाल में आ गया कि 25/3% हमें बताइए। अब 25/3% अगर हमें निकालना हो तो 25/3% को अगर दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 8 24/3। अगर सवाल में हमें आ जाए कि 8 सही 1/3% का मान बताइए। मान लीजिए कोई सवाल दिया रहे कि इतने का 8 सही 1/3% का मान बताइए, तो ये होता है 1/12%। अब ये आया कहां से, 25/3 है गुणे 1/100, कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी कि 25/3% होता है 1/12। ऐसे ही 50/3 कितना होता है, ऐसे ही 100/3 कितना होता है। 50/3 की वैल्यू हो गई 16 3 48/2 और ये होगा 99, यानी कि 33 1/3। तो अगर इतने परसेंटेज अगर सवाल में आ जाए, मान लीजिए ये नहीं दिया है, मान लिया है कि 16 सही 2/3% बताइए, इसका 33 सही 1/3 बताइए, तो इसका मतलब क्या है कि वो 100/3% है। इसकी वैल्यू होती है 1/6 और इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या 100% से भी ज्यादा प्रतिशत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि हमें 150% किसी का निकालना है, तो 150% का मतलब क्या होता है, 150/100, यानी कि ये 5 तियां 15, 5 दूना 10, 3/2। अगर किसी संख्या का 150% निकालना है तो उसे हम 3/2 से गुणा कर देंगे। चलिए हम 250% में क्या करेंगे आप बताइए, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ये 5/2 हो जाएगा। यानी कि 250% का मतलब हमें 5/2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2.5 से। तो इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए और अपने सवाल को आसान बनाइए।